ओम नमः शिवाय मिशन महामंत्र लेखन का कार्यक्रम करता है। आप सभी साधक लेखन कर रहे हैं और आज दानदाताओं ने जो कापी बांटी है, जो भक्त लिखते नहीं है उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो उन कापियों को अपने जंगले या अलमारी या छायमान की डाड़ में न दर दे, उनको लिखे और न लिखे तो जो लिखने वाले उनको दे दे, जिससे कि वो काफी हमारे पास सकुशल महामंत्र लेखन कर करे भगत जो भी हो वो हमारे यहाँ पहुंचा दे। आज बहुत कुछ समय से अधिक आप लोगों ने सुना और मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी भगवान के भक्त बने, महामंत्र लेखन करे, लेखन नहीं करे तो मंदिर में झाड़ू लगा दे। नवदा भक्ति का अंतर्गत आता है और झाड़ू न लगा सके तो मंदिर में भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दे, वो भी नहीं हो सके तो मन में वहीं से प्रणाम कर ले और मानसिक पूजा कर ले। मानसिक पूजा में आपका कुछ लगता नहीं है, आप मन से भोलेनाथ को पूरी गंगा जी को चढ़ा दो तो भी ठीक है, क्योंकि वो मन से कर रहे हो। अगर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, आप गंगा जी चढ़ा दोगे तो भोलेनाथ उसको भी मानेंगे। और कभी 10 रुपए का प्रसाद नहीं बांटा, आपने कह दी मैंने तो 1.25 मण लड्डू चढ़ा दिए भगवान को, तो वो उसको भी मानेगा। आपने कभी एक फूल नहीं चढ़ाया और मन से इस बात को कह दिया कि आज हजारों कुंटल फूलों से भोलेनाथ की मैंने सजावट की है, उसको भी मानेगा। भोलेनाथ बहुत भोले हैं और उनका नाम देवादिदेव महादेव इसीलिए पड़ा है। परिवार में जो भी भगत हुए, जो देवता हुए हैं, उनकी खुद की पूजा होती है। भोलेनाथ की पूरे परिवार की पूजा होती है। परिवार भी छोड़ो, उनकी सवारी की भी पूजा होती है और उनके पोते पोतियों की भी पूजा होती है। इसीलिए वो भोलेनाथ महादेव कहलाते हैं। खुद महादेव जी की तो पूजा आप हम करते ही है, लिंग रूप में माता पार्वती की शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। आज नवरात्रा चल रही है, आप और सब हम ही नवरात्रा की भक्ति में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रा है, आप सब शक्ति के उपासक हैं। आपने और हमने सभी ने किसी ना किसी तरह का आयोजन हर गांव में किए हैं। कहीं कहीं रामायण जी का आयोजन है, कहीं कन्या भोज का आयोजन है, कहीं कल परसों दशहरा आएगा, भगवान राम का जन्मदिन मनाएंगे। इसलिए आप सभी भक्ति में डूबे हुए भक्त हैं। आपके चरणों की धूली उड़ करके अगर किसी के माथे पे चल जाएगी तो भगवान का धाम उसको मिलेगा। आप इतने बड़े भक्त हैं, जिसके माथे पे अभी हमारे गर्ग साहब ने कही कि सील लगी है, सील यानी जिसके माथे पे तिलक होता है उसके दर्शन करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला, जिसके गले में तुलसी जी की माला होती है, अगर उसके दर्शन कर लिए तो आपको भगवान के दर्शन का फल मिलता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अगर किसी ने त्रिपुंड धारण किया है तो वो साक्षात शिव के समान है। भगवान भोलेनाथ की आप पूजा करते हैं, माता पार्वती के करते हैं। उनके 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिक जी, उनकी भी पूजा आप लोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी है, आप उनकी भी पूजा करते हैं। माता पार्वती की सवारी शेर है, शेर की भी पूजा माता जी के साथ होती है। कार्तिक जी की सवारी मयूर है, आप और हम सब मोर को भी शुभ मानते हैं। जहाँ मयूर पंख होता है भगवान का वास उस घर में होता है। और इसके बाद उनके नाती पोते हैं शुभ और लाभ, आप अपनी दीवारों पे उनको भी लिखते हैं, यानी उनकी भी पूजा होती है। और इसके बाद उनके आयुध त्रिशूल
उनको भी आप और हम पूजते हैं। और नाग देवता उनका आभूषण है, आप और हम सब उनको भी पूजते हैं। इसलिए भोलेनाथ महादेव जी हैं और सब देवता है। और एक देवता की पूजा करने से समस्त लाभ आपको और हमको मिलते हैं। हम बहुत खुश होते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन सब भक्तों, जिस गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजते हैं, अगर उसकी पूजा आपने और हमने कर ली तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। फिर ऐसा कोई देवता नहीं बचता जिसकी पूजा आपने नहीं की हो। आप कोशिश करें गौ माता की पूजा करने, और उसको इधर उधर नहीं छोड़े, अपने घर पे बांधे और उसको बहुत तरीके से सेवा करें। आप सब यहाँ 12 बजे से पधारे हुए हैं, आपको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे और राधे श्याम जी के बुलाने पर दिया। आपके चरणों में पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ।